केजरीवाल के साथ यदि गठबंधन रहता तो कांग्रेस को कम से कम 60 सीट आता। मतलब हरियाणा में? हाँ, हरियाणा में। यहाँ क्या होता है कि वर्तमान की राजनीति और भविष्य की राजनीति, वर्तमान की राजनीति का भविष्य और भविष्य की राजनीति का भविष्य किसी को नहीं मालूम है। क्योंकि बिहार में टोटली जातीय आधार पर वोटिंग होता है। यहाँ पे हमेशा देखा गया है कि दो पार्टियां जहां रहती है जीत उसकी होती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सीरीज। मैं हूं आपके साथ रोहित। हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे आए, जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के नतीजे आए। देखिए, जहां हरियाणा में बीजेपी की जीत मिली, तो वहीं अगर बात करें जम्मू कश्मीर में तो इंडिया गठबंधन की जीत मिली है। देखिए, आज मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। हम इन लोगों से बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि 2025 में विधानसभा का चुनाव होना है बिहार में कितना असर पड़ेगा। सर, कल जो नतीजे हैं आप लोगों ने देखा होगा, हरियाणा में, जम्मू कश्मीर में। हरियाणा में बीजेपी को जीत मिली, तो वहीं जम्मू कश्मीर में इंडिया गठबंधन को। बिहार में असर देखने को मिलेगा? देखिए, जम्मू कश्मीर में तो सारा सर्वे फेल हो गया जी। सब लोग कह रहा था कि कांग्रेस गठबंधन का सीट आएगा, लेकिन भाजपा प्रत्याशी रूप से पहला बार पूर्ण बहुमत में आ गई है। ये जो है, कुछ तो हमको लगता है कि चाहे कांग्रेस अपना रणनीति ठीक से नहीं बना रही है या गठबंधन में कुछ प्रॉब्लम है। जैसे आप एक गौर किए होंगे, बहुत ध्यान से देखे होंगे कि चुनाव के सुप्रीम कोर्ट के जज के यहाँ मोदी जी गए और दूसरे दिन केजरीवाल का जमानत हो गया। उसके बाद वो हरियाणा आ गया प्रचार करने के लिए कि हमको सीट चाहिए, ये चाहिए। तो ये बड़ी साजिश को समझना होगा कि हमको लगता है कि केजरीवाल के साथ यदि गठबंधन रहता तो कांग्रेस को कम से कम 60 सीट आता। मतलब हरियाणा में? हाँ, हरियाणा में। लेकिन उसकी जमानत हो जाना, फिर वो हरियाणा में जाके ये करना, फिर वहाँ का लोकल जो है यूनिट जो है कांग्रेस का, उसको आपको सपोर्ट नहीं किया केजरीवाल को, तो कुछ साजिश दिखाई देता है। हार का जीत ये मोदी का जीत नहीं है। ये समझिए कि समीकरण जो कांग्रेस ने ठीक से नहीं बनाया उसकी हार। कांग्रेस जो है वो समीकरण ठीक से नहीं बैठा पाई। और इसका रिएक्शन आप देखे होंगे कि सामना जो पत्रिका है आपका बाल ठाकरे का, उसने लिखा है पूरा विस्तार से कि कांग्रेस अभी भी ठीक से। बिहार में सर इसका कितना असर देखने को देखिए, मिलेगा? बिहार में टोटली जातीय आधार पर वोटिंग होता है। यहाँ पे हमेशा देखा गया है कि दो पार्टियां जहाँ रहती है जीत उसकी होती है। अभी तो आप देख रहे हैं कि भाजपा और नीतीश कुमार का गठबंधन है। ये दोनों की औकात नहीं है कि अकेले अकेले सरकार अपनी बना सके। किसी की भी नहीं है, किसी की भी औकात नहीं है बिहार में। ये जातीय समीकरण अपना जोर घटाव का खेल है। कोई यहाँ मुद्दा काम नहीं करता है, सारा मुद्दा फेल है। यहाँ जातीय आधार पर जो लोग आ जाते हैं एक साथ, अभी देखिए बहुतों लोग कह रहे हैं कि अभी नीतीश कुमार फिर राजद के साथ जाएंगे। तो जो यदि दो पार्टियां एक साथ रहेगी उसकी जीत पक्की है। यहाँ उसकी जीत पक्की है। हाँ। किसके साथ रहिएगा आप लोग ये बताइए? देखिए, हम लोग जो है अभी तक देख रहे हैं कि ये जो भाजपा की सरकार है ये कारपोरेटरों की सरकार है। किसानों के साथ इतना दुर्दशा हुआ, पूरा बेरोजगारों का हालत यह है, महंगाई चरम पे है। मतलब नाराज है बीजेपी से? नाराज उराज नहीं है। देखिए, सब लोगों का अपना पॉलिसी होता है। बीजेपी ने कुछ अच्छे काम भी किए हैं, जैसे 370 धारा हो गया, राम मंदिर हो गया, बहुत सारा मुद्दा है। अच्छे काम भी हैं, बुरे काम भी हैं। डिजिटल में उसने क्रांति कर दिया है। मोदी का इतना नहीं है कि कोई खराब पोजीशन है, लेकिन उसको थोड़ा गरीबों पे भी ध्यान देना चाहिए, बेरोजगारों किसानों पे ध्यान देना चाहिए। आप कैसे देखते हैं 25 में विधानसभा का चुनाव होना है, क्या लगता है जो हरियाणा और जम्मू कश्मीर में देखने को मिला असर पड़ेगा उसका? असर तो पड़ेगा सर, यहाँ असर पड़ेगा, क्योंकि बिहार में सिर्फ एका दोका की चलता है, 1-2 का गेम चलता है। 1-2 यहाँ लोगों को मालूम ही नहीं है कि भाई राजनीति आखिर है क्या। जैसे यहाँ वर्तमान की राजनीति, बिहार के लोग तो राजनीति बहुत अच्छे से समझते हैं, आप बोल रहे हैं कि यहाँ के लोगों को पता ही नहीं है। नहीं, यहाँ के आवाम को नहीं पता है। यहाँ क्या होता है कि वर्तमान की राजनीति और भविष्य की राजनीति, वर्तमान की राजनीति का भविष्य और भविष्य की राजनीति का भविष्य किसी को नहीं मालूम है। यहाँ कोई तीसरा विकल्प आना बहुत ही जरूरी है। जो आज़ादी की इतना वर्ष हो गया है, अभी भी हमारा किसको तीसरे विकल्प के रूप में देखते हैं ये बताइए? तीसरे विकल्प में किसी युवा को खड़ा करना पड़ेगा। यहाँ कौन आपकी नज़र में अभी तक कौन है? अभी कोई नहीं है हमारे नज़र में। प्रशांत किशोर भी आए हैं? नहीं, प्रशांत किशोर जी भी ऐसा नहीं है। नहीं, मतलब कोई विकल्प के रूप में नहीं है? विकल्प नहीं है अभी हमारे पास। कुछ है, मजबूरी है कि या तो हमको
महागठबंधन के साथ जाना पड़ेगा या तो एनडीए के साथ जाना पड़ेगा। यहाँ वही चीज़ होता ही है। समीकरण जो सेट अभी जातीय समीकरण पे जो हुआ, या तो इधर का वोट उधर, उधर का वोट इधर, इसके अलावा इसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। चलिए देखिए, और भी कुछ लोग हैं, हम इन लोगों से भी बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। कल जो नतीजे आए आप लोगों ने तो देखा होगा। जी 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 हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनी। जी जी। बिहार में कितना असर पड़ेगा ये बताइए? 25 में विधानसभा का चुनाव हो रहा है। बिहार में असर सर प्रशांत किशोर सर डालेंगे। प्रशांत किशोर असर डालेंगे? हाँ, अगर मैनेजमेंट उनका सही रहा तो कुछ तो फैक्टर, वो बेसिक चीज को मतलब प्रशांत किशोर को लोग अब देख रहे हैं। हाँ हाँ बिल्कुल देख रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। प्रशांत किशोर से उम्मीद भी कर रहे हैं आप लोग? अरे हमको करने से क्या होगा, व्यक्तिगत रूप से मतलब कुछ जनता नहीं। कर रही है? हाँ, जनता कर रही है बिल्कुल। मतलब 25 के विधानसभा के चुनाव में वो रहेंगे? हाँ, अगर मैनेजमेंट सही रहा तो उनका कुछ तो बेसिक चीज इधर उधर जाएगा दोनों पार्टी जाएगा। का। देखिए, आप बताइए, वोट करते हैं ना, तो बताइए। वोट तो करते हैं। 25 के विधानसभा के चुनाव, 25 में होगा विधानसभा का चुनाव। यही गठबंधन नीतीश कुमार और भाजपा। नीतीश कुमार भाजपा। चलिए देखिए, कुछ लोग थे, हम इन लोगों से जानने की कोशिश कर रहे थे कि कल जिस तरीके से देखिए हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे आए, जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के नतीजे आए, हम लोगों से जानने निकले थे कि लोग 25 में जो बिहार में विधानसभा का चुनाव होगा उसका क्या असर होगा और लोग इसको कैसे देखते हैं। देखिए, तमाम लोगों ने अपना अपना राय दिया और क्या कुछ कहना था, तमाम चीज़ें इस वीडियो में देखिए। बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ आप मेरे साथ जुड़े रहें। तब तक धन्यवाद।